वो मोना जी को बुलाया मैंने। इस विषय पे बोलने का मौका दिया माननीय अध्यक्ष जी। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रयागराज मेरी जन्मस्थली भी है और मेरी शिक्षा भी उसी जगह हुई और लंबे समय तक हमने माघ मेला और कुंभ देखा है। महाकुंभ, ये सच है कि महाकुंभ सनातन परंपरा का सबसे गौरवशाली पर्व, प्राचीन भारतीय की आस्था को देखते, सनातन धर्म की आस्था को देखें तो महाभारत से लेकर रामायण तक, ऋग्वेद से लेकर मत्स्य पुराण तक, हर जगह कुंभ के आयोजन का वर्णन किया गया। ये कहने का तात्पर्य यही है कि कोई महाकुंभ पहली बार नहीं, ये सदियों से, कई हजार वर्षों से ये परंपरा चली आ रही और ये हमारी सनातन संस्कृति की संपूर्णता, सप्रभुता और सार्वभौमिकता का सबसे बड़ा समागम। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बड़ा आयोजन था और जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि हर जगह प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था। बहुत अच्छी बात थी, आस्था का विषय था और लोग पहुंचे भी। लगभग जैसा कि 5,000 करोड़ से अधिक के भारी भरकम बजट के साथ इसका आयोजन हुआ और आवश्यकता पड़ती तो इससे भी ज़्यादा बजट बढ़ाया जाता, उसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत होती। सब कुछ जिस तरह से चला बनाया गया, उसका वातावरण बनाया गया। मैं ये भी कहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया गया, बहुत सी ऐसे हाईवे बने, सड़कें बनी। मैं तो उसी प्रयागराज से आती हूँ, वहाँ की सड़कों पर, वहाँ के रोड्स के, वहाँ के और व्यवस्थाएं जो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर काफ़ी सरकार ने पैसा भी खर्च किया। एक सकारात्मक सोच थी, पर त्रुटि कहाँ पे हुई? यदि सरकार के पास ये आंकड़े थे और लगातार जिस तरह का प्रचार हो रहा था कि आओ कुंभ चले, हर गांव का व्यक्ति जो इस सनातन परंपरा से जुड़ा था, जिसकी आस्था थी, वो चल पड़ा। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, इस देश के कोने कोने से लोग वहां पे पहुंचे और देश के ही नहीं, बहुत सारे लोग जो विदेशों से आए, वो भी अपनी श्रद्धा को पूरा करने के लिए संगम तक पहुंचे। जब वहां पर 40 करोड़ की जो शुरुआत में आंकड़े जारी हुए कि लगभग 40 करोड़ की श्रद्धालुओं की आने की गुंजाइश है, ऐसा सरकार के कई सारे पोर्टल पे, कई अखबारों में, कई बयानों में ये लगातार आता है। इसका मतलब है कि सरकार को ये जानकारी थी या अंदेशा था कि इतने भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और शायद कहीं उससे ज़्यादा, जैसा मैं पढ़ रही थी कि 54 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पे महाकुंभ में स्नान लेने पहुँचे। इस पृथ्वी की आबादी का 5% व्यक्ति, अगर इस आंकड़ों को सही माना जाए तो पृथ्वी की आबादी का 5% की आबादी कुंभ में स्नान कर चुकी है। बहुत बड़ा आंकड़ा और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। पर कमी कहाँ रह गई? जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कुंभ में, जहाँ पे जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से 30 लोगों की मौतें हुई, श्रद्धालुओं की मौतें हुई। और उसका कारण क्या था? जो कारण बताया गया, हम लोगों ने टीवी और अखबार के सरकारी जो अधिकारी थे उनके बयानों से सुना कि संगम नोस पर, जहाँ पर संगम है, त्रिवेणी है, वहाँ पे लोग सो रहे थे। प्रश्न ये उठता है कि वहाँ पर
कई स्नान मैंने भी देखे हैं अधिष्ठाता। विधायक जी 5 मिनट हो मैं गए, ज़्यादा नहीं आराध। बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे लोगों को पहुंचकर सोने की अनुमति कैसे दी गई, और अगर वहाँ लोग पहुंच भी गए थे तो उनको वहाँ से हटाया क्यों नहीं गया। दूसरा प्रश्न, हमेशा प्रयाग में और खासकर कुंभ के समय होल्डिंग एरियाज बनाए जाते थे जहाँ पे भीड़ को नियंत्रित किया जाता था। इस बार वो भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो भी नहीं बने। 5 मिनट से ज्यादा हो गए। बस 1 मिनट मनोज पांडे जी, 1 मिनट। मैं अंत में सिर्फ इतना, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि जिस घटना में इतने लोगों की जान गई, और अभी तक वो आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं किए गए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग लॉट में ऐसी खड़ी हैं जो अनक्लेम्ड हैं। वो लोग कहाँ गए? इसका सीधा सा मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक जी कि उनकी पूरी मंशा यही थी कि ये कुंभ बहुत अच्छे से हो, श्रद्धालु वहां पहुंचे, पर अनुभवहीनता थी। वहां पर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मनोज पांडे जी, कंपनी को, मनोज पांडे जी, अगर आपने इतने बड़े प्रबंधन का 6 मौका मिनट दिया, तो मैं मानती हूं कि ये सबसे बड़ी कमी थी। अगर आप अपने अनुभवशाली अधिकारियों को वहां पे प्रबंधन के लिए भेजते तो शायद इस तरह की अव्यवस्था और दुर्घटना से बचा जा सकता। माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी अधिष्ठाता महोदय, कि ये जो वहाँ पे अव्यवस्था हुई, हम सबको इसका दुख है, इसका संवेदना है। सबसे पहले तो इस सदन में उसके ऊपर संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए। जो लोग, जो श्रद्धालु वहाँ मरे, मेरी मांग है कि इस सदन में इस पे श्रद्धांजलि अर्पित होनी चाहिए, और जो भी लोग इस अव्यवस्था के लिए भागीदार हैं उन पर कड़ी उनकी जांच हो करके, मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी एक कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आ जाए तो उस पर अब पूरी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि समाप्त करिए। बड़ी घटना समाप्त नहीं करिए। हो। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय।